आजकल पॉलिटिकल कैंडिडेट बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास बढ़िया नेम होना चाहिए, फेम होना चाहिए और पैसा हो बढ़िया, तो टिकट आसानी से दे दिया जाएगा। आपकी पॉपुलैरिटी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस प्रकार से किसी के टैलेंट को इस्तेमाल करना है, ये हमें सीख लेना चाहिए यहाँ के राजनेताओं से। अभी हाल ही में भाजपा से टिकट दिया गया है सुश्री मैथिली ठाकुर जी को, जो कि एक लोक गायिका हैं, बहुत ही अच्छा संगीत गाती हैं। पूरे भारत में, भारत के बाहर भी लोग उन्हें उनके संगीत से जानते हैं, उनकी मधुर आवाज़ से उनको जानते हैं। लेकिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्हें भी पॉलिटिक्स में आने का इंटरेस्ट था। उनका कहना है कि वो जनता की सेवा करना चाहती है, उन्हें पावर चाहिए जिससे कि वो बहुत सारे काम कर सकें। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपको जनता की सेवा ही करनी है तो आपको टिकट एक पर्टिकुलर पार्टी का ही क्यों चाहिए। आप चुनाव लड़ना ही था आपको, तो आप खुद इंडिपेंडेंट लड़ सकती थी। आपको तो पसंद सारे लोग करते हैं, बीजेपी के लोग भी करते थे, सपा के लोग भी करते हैं, आरजेडी के लोग भी करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी के लोग आपको पसंद करते हैं, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप बहुत ही अच्छा गीत गाती हैं। लेकिन आपने एक पार्टी से जुड़ करके एक पार्टी को, विचारधारा को आत्मसात कर लिया है। ये उन तमाम प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी अपमान की बात है। आपको जनता इस वजह से जानती है क्योंकि आप में बढ़िया टैलेंट है, बढ़िया आप संगीत गाती हैं, लेकिन आपने अपने इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठा करके आपको जिस चीज़ ने आपको पहचान दिलाई, आपको जिस चीज़ ने दुनिया में एक अलग पहचान दी सभी से, आपने उसको सेकेंडरी बना करके नया रास्ता चुन लिया। तो बधाई हो, बढ़िया बात है। लोकतांत्रिक देश है, सभी का अधिकार है कि चुनाव लड़े, लेकिन ये इस प्रकार से कि आप अपनी पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठा करके किसी राजनीति पार्टी का शिकार हो जाएं और सिर्फ आपको उसी में अच्छाइयाँ दिखे, बाकी आपको किसी में अच्छाई ना दिखे, तो ये थोड़ा सा तर्क संगत नहीं लगता है। बाकी आप बहुत बढ़िया गाती हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप गायन में ही और अच्छा आगे करती रहें। बाकी राजनीति अगर आपको करनी ही थी तो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन, विकल्प ये होता कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ती, तो वो ज़्यादा सुचारू लगता। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप जाके कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, सपा ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी पार्टी, क्योंकि आप अगर फिर किसी पार्टी से ज्वाइन होंगी देन आप उस पार्टी की सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएंगी कि ना आप उनके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है भारत में, राजनीतिक पार्टी, कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो कि पूरे काम सही सही करती हो। कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसमें कि जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हो क्रिमिनल्स ना हो या फिर वो करप्ट ना हो। हर पार्टी में ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो जब आप ऐसे गलत लोगों के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा सकते, ना ही बोल सकती है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपने आंख मूंद ली है उन सभी बुराइयों पर। जनता आपको आपकी आवाज से जानती है और जानती रहेगी। उस आवाज को आपने सेकेंडरी बना करके किसी और चीज को आपने प्राथमिकता पर रख दिया है। तो समय बदलते भी देर नहीं लगती। खैर कोई बात नहीं, ये भारत है, यहाँ पे राजनेता सबका इस्तेमाल करना जानते हैं, किसको कैसे करना है, और ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। खैर उनसे तो ठीक ही है, आप जो अंगूठा छाप अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते हैं कि उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, आप तो फिर भी बहुत ऊंचे दर्जे की।